तो रिकॉर्डिंग चेक करते टाइम मैंने देखा कि थोड़ा गंदा हो गया है मेरा शीशा। मैं उसको जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। ऐसे ही चलते फिरते मेरी क्लीनिंग होती रहती है। तो ये शीशा साफ करते हुए मुझे अचानक से एक स्टोरी याद आई, तो मैंने सोचा जर्मनी की कहानियाँ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आज की इस व्लॉग में, आज की इस वीडियो में जर्मनी की कहानियाँ सीरीज़ में मैं आपसे 2 स्टोरीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मिरर से ही रिलेटेड है और दूसरी मेरे उस घर से रिलेटेड है जहाँ मैं पहले रहती थी। तो पहले जहाँ मैं टेम्प्रेरी पीरियड के लिए कुछ टाइम तक थी, वो एक गेस्ट हाउस था और उसकी लैंडलॉर्ड एक लेडी थी, काफ़ी बूढ़ी सी, मतलब वो 70+ थी कुछ। और उनको मतलब वो जर्मन थी और उनको इंग्लिश आती थी। तो वो अकेले पूरा अपना गेस्ट हाउस चला रही थी, मैं वहाँ पे रहती थी। तो हुआ यूँ कि कुछ एक बार चिमनी की कुछ प्रॉब्लम आई कि वॉशरूम की चिमनी कुछ फंस रही थी और वो ऑटोमेटिक थी, मतलब आप जब भी नहाने आओ तो अपने आप वो ऑन हो जाती थी और पूरा जितना बाथरूम में जब हम नहा के निकलते हैं तो शीशे पे ऐसे फॉग जम जाता है, मिस्ट, बट वो नहीं जमती थी। तो वो सारा उस पर्पज़ के लिए थी, तो वो चल नहीं रही थी। तो मैंने उनको बुलाया था, उन्होंने बताया था कि अगले दिन कोई बनाने आएगा। तो मैं घर पे ही थी उस टाइम, कुछ मॉर्निंग के 11 बज रहे थे। तो फिर वो मैकेनिक आया और मैकेनिक भी, खैर जो मैकेनिक था वो खुद एक कार से आया। तो यहाँ पे जितनी भी, मतलब अगर आप क्लीनिंग लेडी भी, उनको जो क्लीनिंग सर्विस के लिए लेडी आती है उनको अगर आप बुलाते हो, किसी मैकेनिक को बुलाते हो, तो इट्स वेरी कॉमन कि वो कार से आ सकते हैं खुद की। और ऐसा नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, तो यहाँ पे कार बहुत कॉमन है। तो वो मैकेनिक आया, बना के चला गया। तो हम ऐसी कुछ बातें कर रहे थे आपस में। तो जो मेरा जो रूम था उसमें एक बहुत बड़ी सी कबर्ड थी और उसमें फुल लेंथ का एक बड़ा सा शीशा था। तो अब वो बेसिन के पास वो शीशा नहीं था, बट उस पर पानी के मार्क्स पड़े हुए थे 2-3। और मैं सही बता रही हूँ कि उसमें 2-3 ही मार्क्स थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। मतलब जैसे अभी ये शीशा तो गंदा था क्योंकि ब्रश करते हैं तो पानी, और जब फेस पे पानी डालते हैं तो थोड़ा स्प्लैश पड़ता है, तो इसलिए पानी थोड़ा जम जाता है। और तो उन्होंने मेरे से उसी टाइम बोला कि कैन यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। तो मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा हैरान हो गई कि क्या हो गया। तो मैं समझ गई कि उनको थोड़ा बुरा लग गया है, वो गंदा था। तो मैंने उनको बोला कि अभी मैंने आज क्लीनिंग नहीं की है। तो उन्होंने बोला कि तुम कब कब क्लीनिंग करती हो। तो मैंने बोला कि मैं रोज़ करती हूँ। तो बट आज मेरी कुछ ऑफिस की कॉल थी और तो मुझे अभी टाइम नहीं मिला, तो अभी भी सब क्लीनिंग वगैरह सब बची हुई है। तो उन्होंने बोला कि इट्स बेटर टू मेक टू डू लिस्ट, और मेरा बेटा बोलता है टू डू लिस्ट बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई दिया। तो जब उन्होंने ये बोला था लेकिन कि कैन यू सी योर सेल्फ इन द मिरर ऐसे करके, तो मैंने सोचा कि यार 1-2 स्पॉट तो है और हम इंडियन से, मतलब मेरी तो आदत है ऐसे थोड़ा चल जाता है। तो मैंने सोचा बोल दो हाँ मुझे दिख रहा है। बट मैं समझ गई थी उनको बहुत बुरा लगा है, और ऐसा कुछ बोला नहीं मैंने। देन सेकेंड इंसिडेंट जो हुआ था वो ये था कि एक बार मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और वॉक कर रही थी। तो फ़ोन पे बात करते करते, वॉक करते करते, मुझे नहीं पता कि मैं नंगे पैर थी कि बहुत ज़्यादा धम धम हो रहा था कि बेल बजी मेरी, और मेरे नीचे एक दूसरी लेडी रहती थी। तो वो आई और फिर उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तुम वॉक कर रही हो तो मैं 2 सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसे डर गई थी कि ओह शिट ये क्या हो गया है, और मतलब मैंने क्या कर दिया, इतना परेशान हो गई थी। फिर मतलब मुझे बहुत टाइम लगा उसको ग्रैस्प करने में कि मैं वॉक कर रही थी और धम धम वाइब्रेशंस हो रही थी, और वो इतना परेशान हो गई थी नीचे कि उन्हें आके मुझे बेल रिंग करनी पड़ी। तो उस दिन के बाद से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, और यहाँ पे भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। बट अब मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं कभी, जैसे ऐसे होता है ना कि आप किचन में कुछ चढ़ा के भूल गए हो और आप अपने बेडरूम में हो, फिर आप ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहे होते हो, तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि इस घर के नीचे भी कोई दूसरी फैमिली रहती है, वो भी एक रेंटेड अपार्टमेंट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी कंप्लेन ना आए, बट टचवुड ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है।
तो मैं सोचा ये 2 इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं जल्दी से जल्दी बता देती हूँ जर्मनी कहानियों में, कि नेबर्स का कितना ख़्याल रखना पड़ता है। वैसे ही जब मैं दूसरे लोगों की रील्स और वीडियो देखती हूँ कि भाई पुलिस बुला लेते हैं, बहुत कॉमन है अगर आप सैटरडे संडे कुछ ऐसी नॉइज़ करते हो लेट नाइट या फिर रूश आवर्स में, या फिर आप किसी छुट्टी वाले दिन, पब्लिक हॉलीडे वाले दिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हो, जैसे ड्रिलिंग हो गया या फ्रूट प्रोसेसर चलाना हो गया, मिक्सर चलाना हो गया, पेड़ काटना हो गया, तो इसीलिए बहुत कॉमन है कि पुलिस आ जाती है, कंप्लेन कर देते हैं नेबर्स। तो ये दोनों कहानी आपको कैसी लगी? इंटरेस्टिंग थी नहीं थी, मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।